Hi friends, today's topic is conversion of moving coil galvanometer into ammeter। जो आप लोगों को लैब में ब्लैक कलर का बॉक्स दिख रहा था जिसको वो लोग एमीटर बोल रहे थे, वो बेसिकली एमीटर नहीं था, वो गैल्वेनोमीटर था जिसको कन्वर्ट करके आपको दिया था एज अ एमीटर। तो कन्वर्ट कैसे करते वो सोचते। कन्वर्जन के पहले हम लोग एमीटर के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। अगर एक सिंपल डायग्राम मैंने ड्रॉ किया 16 वोल्ट 4 ओम 4 ओम, तो इसमें से करंट कितना फ्लो होगा, अगर ये मेरा क्वेश्चन है करंट I1 कितना और I2 कितना। थियोरेटिकल वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो ये दोनों पैरेलल में है, तो करंट विल बी 16 डिवाइड बाय 4 दैट इज 4 एम्पियर ईच, 4 एम्पियर। अब ये करंट तो मैंने थियोरेटिकल कैलकुलेट किया, मुझे प्रैक्टिकली देखना है कि इधर 4 एम्पियर है, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे एमीटर। तो एमीटर के लिए पहली बात, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, हमेशा सीरीज में ही कनेक्ट होता है। तो अगर सीरीज में कनेक्ट किया, समझो ये 4 ओम, इसके सीरीज में मैंने यहाँ पे एमीटर कनेक्ट कर दिया, तो ये एमीटर का रीडिंग क्या 4 एम्पियर होगा? आइडियली अगर मैं बात करूँ तो यस, बट प्रैक्टिकली सोचे तो हर एक डिवाइस का एक रेजिस्टेंस होता है। समझो इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, अगर ऐसा है तो ओवरऑल रेजिस्टेंस यहाँ पे 4 + 2 6 हो गया, और रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट मेरा कम हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को हम लोग को मिनिमाइज करना है, और ऐसा होना चाहिए कि एमीटर का रीडिंग एग्जैक्ट 4 आना चाहिए या 4 के आजू बाजू किधर होना चाहिए। तो उसके लिए अपना प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने का एक मेथड है, ये जो रेजिस्टेंस है इसको कम कर लो। अगर मैं कम करते 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 बहुत कम कर दिया 0.002, तो ये बहुत ही नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है एज कंपेयर टू 4, और फिर इसका इफेक्ट जो है इतना नहीं दिखेगा, मेरा रीडिंग ऑलमोस्ट 4 एम्पियर देगा। तो पहला काम होता है एमीटर का रेजिस्टेंस कम 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 बहुत कम करना है। तो आइडियली इसका रेजिस्टेंस, एमीटर का रेजिस्टेंस आइडियली होता है 0 ओम, बट दिस इज आइडियल वैल्यू। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन 0 ओम रेजिस्टेंस। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रैक्टिकली हम लोग का वैल्यू कम होना चाहिए, बहुत कम, जितना कम हो सके उतना। तो अब ये सोचेंगे कि रेजिस्टेंस किसी का भी कम कैसे कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस कम करने के लिए 2 उपाय है। या तो आप एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दो तो शायद कम हो सकता है, या तो पैरेलल में लगा दो। सोचते हैं अगर मैंने सीरीज में लगाया तो अपना फॉर्मूला होता है RS विच इज R1 + R2। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ये सीरीज का प्रॉब्लम है, मतलब आप एडिशनल रेजिस्टेंस सीरीज में नहीं लगा सकते। हाँ, बट पैरेलल का अगर कॉन्सेप्ट देखेंगे, फॉर्मूला है 1/RP, 1/R1, 1/R2। अब पैरेलल के लिए एक बात करता हूँ, पैरेलल का वैल्यू हम लोग लेते हैं कुछ और सोचते हैं कि क्या आंसर आएगा। लेट्स से 2 ओम या 3 ओम एंड 6 ओम, और इसका अगर मैंने पैरेलल का आंसर पूछा तो इसका आंसर आएगा 2 ओम। 3 एंड 6 अगर पैरेलल में तो आंसर आएगा 2 ओम। चेक कर लेना। ये अगर वैल्यू है, इन दोनों में लो वैल्यू है 3 और जो आंसर आया है वो 2, तो पैरेलल का स्पेशलिटी क्या है? तो अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो मेरा जो आंसर है वो दोनों में से जो स्मॉल वैल्यू है उससे भी कम आंसर आएगा। ये पैरेलल का स्पेशलिटी। 2 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो आंसर विल बी स्मॉलेस्ट ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस, इससे भी कम 2 ओम रेजिस्टेंस आएगा। तो मेरा काम अगर रेजिस्टेंस कम करना है तो मैं गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करूंगा। ये गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, ये रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं S, एंड S स्टैंड फॉर शंट रेजिस्टेंस।
अब आपको एक बात तो क्लियर है कि पैरेलल में क्यों लगाया, पैरेलल में लगाने से ओवरऑल रेजिस्टेंस कम होता है। सेकेंड बात, ये जो हमने शंट कनेक्ट किया है इसका वैल्यू हाई रखना है कि लो रखना है। तो मैंने यहाँ पे बोला दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो आंसर जो छोटा वैल्यू है उससे भी कम है। तो अगर मैं शंट का वैल्यू बहुत छोटा रख देता हूँ, समझो बहुत छोटा मतलब कितना, तो 0.01 ओम रेजिस्टेंस रखा, तो इन दोनों का पैरेलल का आंसर 0.01 से भी कम हो जाएगा, विच इज माय रिक्वायरमेंट। तो ये शंट का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो शंट का वैल्यू लो होना चाहिए, तो लो रेजिस्टेंस। तो अब एक आंसर मिल गया। हाउ विल यू कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर? बाय कनेक्टिंग लो वैल्यू रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर। तो ये हमारा पहला स्टेप हुआ, हमने आइडेंटिफाई किया कि एमीटर का रिक्वायरमेंट क्या है, एंड अकॉर्डिंग टू एमीटर रिक्वायरमेंट हम लोग ने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया शंट। अब हम लोग सोचते इसके एडवांटेजेस क्या। तो पहला एडवांटेज तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो गया, एडवांटेज, पहला एडवांटेज ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो गया, विच इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एमीटर। सेकेंड, अब सेकेंड समझने के लिए गैल्वेनोमीटर के पास जाते हैं। गैल्वेनोमीटर में से कुछ करंट पास हो रहा है, समझो ये शंट नहीं कनेक्ट किया है मैंने, ये मैंने निकाल दिया। गैल्वेनोमीटर में से कुछ करंट पास हो रहा है और एक करंट है जिसका नाम है IG, एंड IG स्टैंड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। अच्छा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होता क्या है? तो आपके गैल्वेनोमीटर में, ये आपका गैल्वेनोमीटर है, ये स्केल है, यहाँ पे आपका पॉइंटर है, या फिर ये पॉइंटर को फिलहाल साइड में रख देते हैं। ये 0 पॉइंट है, 0 से लेके जब ये पॉइंटर लास्ट तक आएगा उसको बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। इतना करंट कि आपका रीडिंग जो 0 से लेके लास्ट तक आ गया, इससे ज़्यादा करंट अगर पास किया तो गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, IG। ये IG बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो IG का वैल्यू होता है, प्रैक्टिकली IG का वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली 10 मिली एम्पियर। बहुत कम करंट होता है, 10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर अगर पास किया तो गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। इसका मतलब अगर 10 से ज़्यादा आपने करंट पास किया, 11, तो गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा। अब अगर आप गैल्वेनोमीटर को एज अ एमीटर बना रहे हो तो एमीटर में से तो कितना भी करंट हो सकता है, मुझे पता नहीं, हर एक जगह पे अलग अलग होगा। तो गैल्वेनोमीटर के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि इसका वैल्यू बहुत कम है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट का। अब सोचते अगर मैंने शंट में कनेक्ट किया इसको, ये तो जो भी करंट आने वाला है I, वो डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में, कुछ शंट में से जाएगा और कुछ गैल्वेनोमीटर से जाएगा। तो ज़्यादा भी करंट आ रहा है तो मैक्सिमम करंट शंट में से जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि शंट का वैल्यू कैसा है, तो इट इज़ द लो रेजिस्टेंस। करंट ऑलवेज फॉलो लोएस्ट रेजिस्टेंस पाथ। तो यहाँ से जो भी करंट आ रहा है मैक्सिमम करंट शंट में चला गया, तो आपका गैल्वेनोमीटर डैमेज नहीं होगा। तो सेकेंड एडवांटेज, इट अवॉइड्स डैमेज टू गैल्वेनोमीटर, ये सेकेंड एडवांटेज इसका। थर्ड एडवांटेज सोचते हैं, अगर मैं वापस से शंट को निकाल देता हूं, ऐसा सोचता हूं शंट नहीं है, तो मेरा गैल्वेनोमीटर कितना करंट मेजर कर सकता है मैक्सिमम, तो वो मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है 10 मिली एम्पियर, क्योंकि उससे ज़्यादा वो डैमेज हो जाएगा। लेकिन अब शंट लगाने से अगर यहाँ पे 11 एम्पियर या मिली एम्पियर भी आता है तो गैल्वेनोमीटर डैमेज नहीं होगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा करंट है वो शंट में से चला गया। तो गैल्वेनोमीटर डैमेज नहीं हुआ और हमने 11 मिली एम्पियर मेजर भी कर लिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेंज इंक्रीजेस। अब रेंज इंक्रीजेस का मतलब क्या है, तो पहले 10 मिली एम्पियर तक मेजर कर रहा था, अब वो 11 भी मेजर कर सकता है, 20 मिली एम्पियर भी मेजर कर सकता है, 1 एम्पियर भी मेजर कर सकता है।
तो ये 3 एडवांटेज है शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करने से। ओके, तो जब गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस बनाते हैं या कनेक्ट करते हैं, ये अरेंजमेंट को बोलते हैं एमीटर। ये अरेंजमेंट को बोलते हैं एमीटर। अब जब हम लोग ने शंट कनेक्ट किया तो वापस से कैलिब्रेशन होता है। जैसे विदाउट शंट गैल्वेनोमीटर का कैलिब्रेशन था, वैसे शंट के साथ भी अब कैलिब्रेशन करेंगे कि 1 एम्पियर के लिए कितना। तो वैसे उसका रिकैलिब्रेशन करके हम लोग को पता चलता है कि ये एमीटर मैक्सिमम कितना करंट मेजर कर सकता है। तो जो नया करंट हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको मैं बोलूँगा I। दिस I इज अ न्यू करंट जो हम लोग मेजर कर सकते हैं। IG हमेशा पुराना वाला करंट होगा, दैट इज ओल्ड करंट। पुराना करंट कितना मेजर कर सकता है ये, एंड इट इज द फुल स्केल। इससे ज़्यादा वो मेजर नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब हमने कुछ ऐसा वैल्यू कनेक्ट किया कि अब इससे ज़्यादा करंट ये मेजर कर सकता है, दैट इज़ न्यू करंट। कितना ज़्यादा वैल्यू क्या, वो सब अभी देखना है हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये शंट का वैल्यू क्या इन टर्म्स ऑफ IG। तो हम लोग यहाँ पे करंट डिवीजन रूल अप्लाई कर देंगे। तो IG इज इक्वल टू, करंट डिवीजन रूल क्या बोलता है, अगर यहाँ से करंट फाइंड करना है तो इसके ऑपोजिट में कौन सा रेजिस्टेंस है, दैट इज S अपॉन S प्लस G इंटू I। ये करंट डिवीजन रूल। तो IG अपॉन I का वैल्यू हो गया S अपॉन S प्लस G। अब व्हाट इज IG अपॉन I, तो यहाँ से टोटल करंट आ रहा है, IG मतलब कुछ पार्ट गैल्वेनोमीटर से जा रहा है, तो IG अपॉन I इज कॉल्ड फ्रैक्शन ऑफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, दैट इज S अपॉन S प्लस G। आगे बढ़ाते हैं इसको। नाउ ये दोनों अगर पैरेलल में है तो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होगा IG इंटू G इज इक्वल टू IS इंटू S। ये फॉर्मूला बन गया। अब व्हाट इज IS, तो देखो यहाँ से टोटल आ रहा है I, इसमें से कुछ पार्ट IG इधर जा रहा है, तो यहाँ पे कितना करंट होगा, तो I माइनस IG जितना करंट होगा यहाँ पे, और ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, दैट इज IG इंटू G इज इक्वल टू I माइनस IG इंटू S। तो S का वैल्यू कितना हो गया, IG अपॉन I माइनस IG इंटू G। बट ये फॉर्मूला आप याद मत रखो, इसको हम यूज ही नहीं करेंगे, वी विल नॉट यूज दिस फॉर्मूला। अच्छा सर, तो क्या यूज करेंगे, तो अब मैं जो स्टेप बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। समझो पहले 10 मिली एम्पियर मेजर कर रहा था, अब 20 मिली एम्पियर मेजर कर रहा है, तो नया वाला करंट पुराने वाले से कितने टाइम्स हो गया, तो 2 टाइम्स हो गया। तो ये 2 टाइम्स को मैं बोल रहा हूं कि वो 2 कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो व्हाट इज N, N मतलब कितने टाइम ज्यादा करंट हम मेजर कर सकते हैं। पुराना वाला करंट ये है, नया वाला करंट ये है, तो नया वाला करंट पुराने वाले से कितने टाइम्स है, 10 टाइम्स है, 100 टाइम्स है, 1000 टाइम्स है, कुछ भी हो सकता है। और N का वैल्यू ढूंढने के लिए हमेशा याद रखो I अपॉन IG। ऐसा सोचो कि न्यू करंट उसने क्या बोला है मेजर करना है, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या है, बस ऐसे याद रखो। नया करंट क्या मेजर करने बोल रहा है और फुल स्केल डिफ्लेक्शन क्या दिया है, ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा। Therefore, S is equal to IG upon NIG minus IG into G। IG कैंसल हो गया, फॉर्मूला बन गया G अपॉन N माइनस 1। ये याद रखेंगे और हर बार यही यूज करेंगे। आपको क्वेश्चन में जानना है, समझो मैंने बोला फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज 10 मिली एम्पियर, हाउ विल यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर व्हिच कैन मेजर करंट अप टू 1 एम्पियर। तो आपको करना क्या है,
तो I 1 एम्पियर लेना है, N पता नहीं, IG 10 मिली एम्पियर, ये ऐसा कैलकुलेशन। तो N इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 10⁻², तो N का वैल्यू 100 हो गया। अब सोचो 100 - 1 मतलब 99, जो भी नंबर है डिवाइड बाय 99। तो S का वैल्यू G के कंपेयर में बहुत छोटा रहेगा, G के कंपेयर में बहुत छोटा होगा। अगर मैंने पूछा कि गैल्वेनोमीटर प्लस ये शंट दोनों मिला के अगर एमीटर बन रहा है तो इसका रेजिस्टेंस कितना, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर अगर पूछा, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, तो यहां पे साइड में कैलकुलेशन करता हूं मैं। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, तो इट इज S इंटू जी अपॉन S प्लस जी। ये क्या किया, तो इट इज द प्रोडक्ट अपॉन सम वाला फॉर्मूला यूज किया पैरेलल के लिए, प्रोडक्ट दोनों का डिवाइड बाय सम। अब ये फॉर्मूला को यहां पे इसके साथ कंपेयर करो, कुछ मिसिंग है, S अपॉन S प्लस जी है, कौन सा टर्म मिसिंग है, तो G मिसिंग है। तो ये फॉर्मूला को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, 1 अपॉन जी लिखा, SG अपॉन S प्लस जी हो गया। तो दिस टर्म रिप्रेजेंट एमीटर का रेजिस्टेंस। तो फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन जी इंटू आर, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। ये MCQ में बहुत काम आएगा, 1 अपॉन जी टाइम रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर टू फाइंड फ्रैक्शन ऑफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। ये ओवरऑल था। अब इसका एक समरी बोलता हूं। पहला क्वेश्चन, हाउ विल यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, तो आंसर इज बाय कनेक्टिंग लो वैल्यू रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर। लो वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्ट करने का एडवांटेज क्या है, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा क्योंकि आइडियली इसका रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। सेकेंड, इट अवॉइड डैमेज टू गैल्वेनोमीटर क्योंकि मैक्सिमम करंट शंट में से फ्लो हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर डैमेज नहीं होगा। इट इंक्रीजेस द रेंज, पहले वो मेजर कर रहा था 10 मिली एम्पियर, अब 1 एम्पियर भी मेजर कर सकता है, दैट मीन्स रेंज इंक्रीजेस। आपके क्वेश्चन में कैसे दिया होगा कि गैल्वेनोमीटर विच कैन मेजर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ सम करंट, how will you convert galvanometer into ammeter which can measure up to current of 100 एम्पियर। तो आपका I दिया रहता है, जो नया करंट होगा वो हमेशा I होगा। एक दो फॉर्मूला ही याद रखना है, जैसे ये S इज इक्वल टू G अपॉन N-1, व्हाट इज एन I अपॉन IG एंड फ्रैक्शन ऑफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर का फॉर्मूला। बस ये दो चीजें याद रखोगे, सब MCQ आपके सॉल्व हो जाएगी। इसके MCQ अगर सॉल्व नहीं होते तो आपको हर बार ये डायग्राम ड्रॉ करके कैलकुलेशंस करने हैं। जैसे ही आप डायग्राम बनाओगे आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बेसिक करंट इलेक्ट्रिसिटी के रूल अप्लाई करके सॉल्व हो जाएगा। तो ये था हमारा कन्वर्जन गैल्वेनोमीटर से एमीटर में। नेक्स्ट में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ विल यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। उसके लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड।